कौन है तू? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। आज मैं आपको अदाकार रंगीला की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपकी अदाकारों के बारे में जो राय है ना वो बिल्कुल बदल जाएगी। इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि अंग्रेज़ लोगों की वीडियोज़ आती हैं जहाँ पर वो लोग रोड के ऊपर चलते हुए जानवरों को अपनी गाड़ियाँ रोक कर रोड पार कराते हैं, रोड क्रॉस करवाते हैं, तो हम उन्हें बड़ा पसंद करते हैं। जबकि ये सारी तालीमात जो हैं वो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने हमें दी हैं। इस्लाम में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आपने जानवरों पर, इंसानों पर, सब पे रहम करना है। लेकिन हम लोग जालिम बन चुके हैं और अक्सर वो लोग जो अपने अरूज के ज़माने में होते हैं ना, तो फिर वो ज़मीन पे नहीं देखते, आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। ज़मीन पर चलते हुए जानवर तो क्या, उनको इंसान भी नज़र नहीं आते, रौंदते चले जाते हैं सबको। लेकिन अदाकार रंगीला साहब जो हैं उन्होंने एक ऐसा वाक़या, एक ऐसी मिसाल कायम की कि आप सुन के उनको दुआएं भी देंगे और रश्क करेंगे उनके। ये कहानी हमें उनकी बेटी उन्होंने सुनाई है और उनको आगे जिन्होंने ये वाक़या आंखों से देखा था उन्होंने सुनाया था। वो आपको बताते हैं कैसे उन तक पहुंचा है। 60 की दहाई रंगीला साहब जब फिल्मों में कदम रखते हैं तो पहले वो एक मखौल, मजाक, लोगों को हंसाने वाले रोल करते थे। रंगीला नाम ही इसीलिए पड़ा कि वो लोगों को हंसाते थे। अब 60 की दहाई जैसे जैसे आगे चलती गई, रंगीला साहब के ऊपर अरूज चलना शुरू हो गया और जब 70 की दहाई शुरू हुई तो उस दहाई के अंदर रंगीला साहब की बतौर हीरो ऐसी ऐसी सुपरहिट फिल्में आई हैं कि आप उन्हें देखें तो आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसी ज़बरदस्त फिल्में बना गए हैं रंगीला साहब। फिर वो सिंगर बने, वो भी फ्लॉप नहीं, कामयाब सिंगर, हदायतकार बने, राइटर बने, डायरेक्टर बने। ये कह लें कि 70 की दहाई जो थी ना वो रंगीला साहब की अरूज की दहाई थी और वो आसमान की बुलंदियों पे उड़ रहे थे। और इन्हीं दिनों में ये एक वाक़या जो सामने आया, इस तरह के हज़ारों वाक़यात होंगे लेकिन ये एक ऐसा वाक़या जो उनके चाहने वालों ने देखा और उनकी बेटी तक पहुंचाया। काली गाड़ी चलती हुई जा रही है रोड के ऊपर और एकदम से गाड़ी रुकी है, गाड़ी में से ड्राइवर नीचे उतरा है और ड्राइवर के साथ ही रंगीला साहब भी नीचे उतरे। अब रंगीला साहब उतरे हैं तो उन्होंने देखा कि रोड के दूसरी तरफ एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा है जो बहुत ही कमजोर और लागर सा है, बिल्कुल रोड के किनारे पे खड़ा है, रोड क्रॉस करना चाहता है लेकिन गाड़ियां, मोटरसाइकिल आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो रंगीला साहब ने रोड क्रॉस किया, बिल्ली के बच्चे को पकड़ा और अपने ड्राइवर को भेजा कि जाओ किसी दुकान से दूध लेके आओ। अब वो दूध लेने गया तो इसी इस्ना में सामने एक दुकान थी और वो दुकान जो थी ना बड़ी प्यारी डेकोरेट की हुई, शीशे लगे हुए थे। अब उन शीशों के अंदर से वो लोग देख रहे हैं कि सामने जो है वो रंगीला साहब है और वो उनके फैन भी थे। उन्होंने जब देखा कि ये सारा मामला क्या हो रहा है, रंगीला साहब क्यों वक्त का सुपरस्टार और रोड के ऊपर खड़ा है, वजह क्या है, वो बाहर निकले हैं, उनके पास आए हैं। उन्होंने देखा कि वो बिल्ली का बच्चा उठा के खड़े हैं। इतनी देर में ड्राइवर दूध लेके आ गया। बच्चे को जब दूध पिलाया तो जैसे ही उसने दूध पिया तो वो बड़ा हशाश प्रशाश हो गया, उसमें एक ताकत आ गई। जैसे इंसान रोटी खा लेता है ना, उसके बाद उसमें ताकत आ जाती है, इसी तरह से उस बच्चे में भी ताकत आ गई और वो भागता हुआ वहां से निकल गया। उसी इलाके में का होगा, उसकी माँ भी वहीं कहीं घूम रही होगी। तो इनको अपना ना, जानवर जो होते हैं एक दूसरे की जो खुशबू होती है माँ बाप की, ये बड़ी इनको मालूम होती है किस तरफ से आ रही है। तो वो निकल गया। लेकिन रंगीला साहब ने देखे अपने अरूज के ज़माने में ये काम किया। जिस वक्त लोगों के ऊपर अरूज होता है वो ज़मीन पे नहीं देखते। इस वाक़े को सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग सिर्फ दूसरों की वीडियोस देखते हैं और उनको शेयर करते हैं कि वो लोग ऐसे थे। हमने कभी अपने मुसलमान भाइयों की इस तरह की काविशें जो हैं वो देखी ही नहीं है। हम लोग उनको शेयर ही नहीं करना चाहते, एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ है हमारा। बाकी अल्लाह पाक रंगीला साहब की आखिरी मंजिलें जो हैं वो आसान करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे।
दुआओं में याद रखिएगा, सबके लिए दुआ किया करें और अपने लिए भी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।